अकबर और बीरबल की गुमशुदा गाय। अकबर के दरबार में एक दिन अजीब सी घटना घटी। शाही महल के बाहर, जहां अकबर का खास बगीचा था, एक गाय गायब हो गई। ये गाय शाही दरबार की प्रिय गायों में से एक थी। न केवल अकबर बल्कि बीरबल भी इस गाय को बहुत पसंद करते थे। गाय का अचानक गायब होना सबको हैरान कर गया। दरबार में अफरातफरी मच गई। सभी लोग उस गाय की तलाश में जुट गए, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। अकबर का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने तुरंत अपने सभी सिपाहियों को गाय को ढूंढने के आदेश दिए, लेकिन गाय का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। रात हो गई, लेकिन गाय का कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, ये क्या हो सकता है? हमारी प्रिय गाय अचानक गायब हो गई है। तुम जल्दी से इसका कोई हल निकालो, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। बीरबल हमेशा की तरह शांत था। उसने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया और सोचना शुरू किया। महाराज, यह घटना साधारण नहीं हो सकती। गाय का गायब होना कोई सामान्य बात नहीं है। यह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या सोचते हो बीरबल? महाराज, मुझे लगता है कि गाय को जानबूझकर छुपाया गया है, लेकिन इसे किसने और क्यों किया, यह हमें जानना होगा, बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वो गाय के गायब होने की पूरी जांच करें और इसका खुलासा करें। बीरबल ने सिर झुकाकर हाँ कहा और इस रहस्यमयी घटना की गहराई में जाने का निश्चय किया। बीरबल ने सबसे पहले गाय के गायब होने की जगह का निरीक्षण करना शुरू किया। महल के बाहर बगीचे में गाय अक्सर चरती थी, लेकिन आज वहां कुछ अजीब था। गाय के पैरों के निशान नजर आ रहे थे, लेकिन वो अचानक रुक गए। बीरबल ने इन निशानों का अनुसरण करना शुरू किया। वो धीरे धीरे उन निशानों के पीछे पीछे चलते गए और कुछ दूर जाकर वे एक अजीब सी गुफा के पास पहुंचे। गुफा का मुंह बिल्कुल ढका हुआ था, जैसे ये जानबूझकर छिपाई गई हो। बीरबल ने ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे गुफा के अंदर दाखिल हो गए। गुफा के भीतर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन बीरबल ने अपने मन में तसल्ली दी और अपनी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में ढालने की कोशिश की। फिर अचानक बीरबल ने देखा कि गुफा के अंदर गाय खड़ी थी। वो गाय बिल्कुल सामान्य थी। कोई बीमारी या चोट का कोई निशान नहीं था। बीरबल ने उसकी ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गाय की हालत देखी। गाय चुपचाप खड़ी थी, जैसे वो किसी से डर रही हो। लेकिन बीरबल को समझ में आ गया कि ये गाय यहां किसी और कारण से लाई गई थी। बीरबल ने गाय को देखा और फिर गुफा के भीतर और आगे बढ़ने का निश्चय किया। बीरबल गुफा के अंदर और गहरे तक गए, जहां एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ये रोशनी जैसे किसी पुराने खजाने से आ रही हो। बीरबल ने ध्यान से उस ओर कदम बढ़ाया। अचानक उसने देखा कि गुफा में एक छोटी सी जगह थी, जहां एक बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर धूल जमी हुई थी, जैसे उसे कई सालों से खोला न गया हो। बीरबल ने बक्से को खोला और अंदर एक पुरानी किताब पाई। किताब में कुछ अजीब सी तस्वीरें और चिन्ह थे। बीरबल ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब के पन्नों पर लिखा था, ये गाय नहीं है, बल्कि एक राजसी निशानी है। ये गाय एक खास प्रकार की जादुई गाय है, जिसे सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही देखा जा सकता है। ये गाय केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इसका राज जानते हैं। बीरबल ने किताब को बंद किया और सोचा, ये गाय वास्तव में कुछ खास है, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? और ये गाय अकबर के दरबार में क्यों आई? बीरबल ने ये जानकारी अकबर को दी और कहा, महाराज, ये गाय साधारण नहीं है। ये गाय जादुई है और इसका एक बड़ा रहस्य है। ये गाय किसी खास उद्देश्य के लिए चुनी गई है। मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी बड़े साजिश का हाथ हो सकता है। अकबर ने चुपचाप सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस गाय के साथ क्या करना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल ने कहा, महाराज, इस गाय के रहस्य को समझने के लिए हमें
और अधिक जानकारी जुटानी होगी। ये गाय सिर्फ शाही दरबार से गायब नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। अकबर ने सोचा, क्या ये साजिश दरबार के अंदर ही किसी ने रची है? लेकिन इससे पहले कि बीरबल और अकबर इस गुमशुदा गाय के रहस्य को और अधिक जान पाते, अचानक महल में कुछ अजीब घटनाएं घटीं। रात के अंधेरे में कुछ अजनबी लोगों ने महल में प्रवेश किया और वे गाय को लेकर फरार हो गए। बीरबल ने इसे समझते हुए अपनी पूरी रणनीति बदल दी और गाय की तलाश में जुट गया। लेकिन ये गाय कहीं और ले जाई गई थी और उसके पीछे एक और रहस्य छिपा हुआ था, जिसे अभी तक कोई नहीं जानता था। क्या बीरबल गाय का पीछा करने में सफल होंगे? और क्या वह इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे? गाय के अचानक गायब होने से शाही दरबार में हलचल मच गई थी। अकबर और बीरबल ने उस रात महल में प्रवेश करने वाले अजनबियों का पता लगाने के लिए सभी दरबारियों और सिपाहियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उस रहस्यमय घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। बीरबल को यह महसूस हो गया कि इस गाय के गायब होने के पीछे केवल एक सामान्य चोरी नहीं, बल्कि कुछ और बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा हुआ था। वो रात भर सोचते रहे कि ये गाय किसकी योजना का हिस्सा हो सकती है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले में सिर्फ गाय का नहीं, बल्कि हमारे पूरे राज्य का भविष्य दांव पर है। तुम जो कह रहे हो वो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। किसी ने हमारे शाही दरबार को चुनौती दी है। हमें इसे हर हाल में सुलझाना होगा। बीरबल ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, महाराज, ये साजिश कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये कोई जानकार व्यक्ति है जो हमारी कमजोरी जानता है और इस गाय के रहस्य को समझता है। अगर हम इसे जल्द नहीं पकड़ते तो ये साजिश और भी बढ़ सकती है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वो इस गाय के गायब होने की जांच और गहराई से करें। साथ ही गाय के बारे में मिलने वाली किसी भी जानकारी को चुपके से सहेजें, ताकि शाही दरबार में हड़कंप न मचे। अगली सुबह बीरबल ने गुफा की ओर रुख किया जहां गाय मिली थी। वो जानते थे कि गाय का गायब होना सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी। गाय के गुम होने के बाद जो रहस्यमय चुप्पी थी, वो सब कुछ और भी गहरा कर रही थी। बीरबल ने अपनी जासूसी का काम फिर से शुरू किया। गुफा में अंधेरे को पार करते हुए बीरबल ने देखा कि गुफा के एक कोने में कुछ और निशान थे। अजीब से पैरों के निशान जो किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी जादुई प्राणी के हो सकते थे। बीरबल ने ध्यान से उन निशानों का अनुसरण करना शुरू किया और पाया कि वे निशान गुफा के अंदर एक और अंधेरे कोने की ओर बढ़ते थे। वहां एक और पुरानी सी बंद हुई दरवाजा था, जो किसी ने शायद बहुत सालों से नहीं खोला था। बीरबल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही वो एक और भी रहस्यमय जगह में पहुंच गया। ये जगह पूरी तरह से रहस्यों से भरी हुई थी, जैसे कोई प्राचीन कक्ष हो। वहां चारों ओर पुरानी किताबें और गहनों से भरे बक्से थे। एक बक्से के पास खड़ी एक बड़ी ताम्र पत्रिका थी, जिस पर कुछ अजीब सी लकीरें उकेरी हुई थी। बीरबल ने उस पत्रिका को खोलने का फैसला किया। पत्रिका खोलते ही बीरबल को एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे में एक गहरे जंगल का चित्र था, जो महल से बहुत दूर स्थित था। नक्शे के एक कोने में एक प्रतीक भी बना था। वो प्रतीक वही था जो गाय के शरीर पर भी था। बीरबल को समझ में आ गया कि ये गाय महल की कोई सामान्य गाय नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। फिर बीरबल को याद आया कि इस प्रतीक का उल्लेख बहुत पहले एक पुरानी किताब में हुआ था, जिसमें एक जादुई गाय का उल्लेख था, जिसे कर्मचारी गाय कहा जाता था। वो गाय केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती थी जो एक विशेष शाही परिवार से जुड़े होते थे और जो किसी महान उद्देश्य की पूर्ति में व्यस्त होते थे। बीरबल ने तुरंत अकबर को इस रहस्य के बारे में बताया। अकबर सुनकर चौंक गए। वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये गाय अब उनके दरबार में कैसे आई। क्या ये किसी दुश्मन की चाल थी या फिर इसका संबंध कहीं और से था?
अकबर और बीरबल अब इस रहस्य के और करीब पहुंच चुके थे। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। एक दिन महल में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। वो व्यक्ति अजनबी था, लेकिन उसके हाथ में वही पुराना नक्शा था जिसे बीरबल ने एक गुफा में पाया था। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान अकबर से छिपाई और खुद को राजा विक्रम बताया। उसने कहा कि वो बहुत समय पहले अकबर के राज्य के बाहर के एक दूर दराज के गांव का राजा था, लेकिन वो अब शांति की तलाश में था और इसलिए महल में आया था। राजा विक्रम ने बताया, मुझे पता है कि आप उस गाय के बारे में सोच रहे हैं। वो गाय सिर्फ एक गाय नहीं है, बल्कि वो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक संकेत है। वो गाय केवल उन लोगों को दिखती है जो इस राज्य के रहस्य को समझने में सक्षम होते हैं। अकबर और बीरबल को उसकी बातों में कुछ संदेह था, लेकिन विक्रम के शब्दों में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। बीरबल ने विक्रम से और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा था। वो सिर्फ इतना कहता कि गाय से जुड़ा हुआ रहस्य अकबर के राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अगर इसका सही समय पर खुलासा किया जाता है तो राज्य को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। राजा विक्रम ने एक दिन बीरबल को अकेले में बुलाया और कहा, तुम जानते हो बीरबल, वो गाय केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शाही यंत्र का हिस्सा है। वो गाय अपने आप में एक शक्तिशाली जादू की शक्ति रखती है जो राज्य के शासन को प्रभावित कर सकती है। यदि इस गाय की शक्ति को सही समय पर सक्रिय किया जाए तो ये पूरे राज्य को नियंत्रण में कर सकती है। लेकिन उस गाय का असली उद्देश्य क्या है? बीरबल ने पूछा। उस गाय का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि वो हमारी शक्ति को बढ़ा सके, बल्कि वो हमारी संस्कृति और परंपरा का भी एक हिस्सा है। ये गाय हमसे जुड़ी एक महाकाव्य यात्रा का संकेत देती है, लेकिन इसकी पूरी कहानी सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही जानते हैं। विक्रम ने गहरी आवाज में कहा। बीरबल और अकबर अब गाय के रहस्य के और करीब आ चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वे इस गहरे रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाते, एक और बड़ा मोड़ आया। महल में एक और रहस्यमय घटनाएं घटीं। गाय की गायब होने की खबर के बाद शाही दरबार में कुछ और लोग गायब हो गए। ये संकेत था कि किसी और ने भी इस रहस्य को समझ लिया था और अब वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, लगता है कि अब हमें सचमुच इस राज को खोलने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। ये गाय सिर्फ एक गाय नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी योजना छिपी हुई है और हमें वो योजना रोकने के लिए आगे बढ़ना होगा। अकबर और बीरबल के सामने अब एक नई चुनौती थी। गाय के गायब होने का रहस्य धीरे धीरे एक और बड़ा रूप ले रहा था। महल में कई और रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। गाय के बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजें गायब हो गई। राजकीय दस्तावेज, रत्नों से भरे बक्से और महल के कुछ अन्य गहनों की चोरी हो गई थी। दरबार में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। अकबर की बेचैनी बढ़ने लगी थी और बीरबल को समझ में आ गया कि यह किसी साजिश का हिस्सा है जो कहीं अधिक गहरा है। राजा विक्रम का संदिग्ध आना और गाय के रहस्य के बारे में बताना बीरबल को और भी चिंतित कर गया था। वो बार बार सोचता कि आखिरकार गाय का असली उद्देश्य क्या था और राजा विक्रम ने क्यों इस रहस्य को छुपाने की कोशिश की। क्या वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए महल में आया था या फिर वो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? बीते दिनों में बीरबल ने जो जानकारी जुटाई थी उसमें एक और अहम कड़ी सामने आई। वो कड़ी थी कर्मचारी गाय के साथ जुड़ी एक प्राचीन कलम और शाही दस्तावेज की। कहा जाता था कि ये गाय केवल उसी समय प्रकट होती है जब एक शाही परिवार का सदस्य अपने असली उद्देश्य को समझने के लिए तैयार होता है। ये गाय महल की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करती थी, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी थी। अगर इसका उपयोग गलत हाथों में गया तो ये राजवंश के लिए विनाशकारी हो सकता था। अकबर और बीरबल ने बहुत विचार करने के बाद फैसला किया कि अब उन्हें इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर करना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल,
अगर हम इस गाय के रहस्य को अब नहीं सुलझाते तो ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि गाय सिर्फ एक साधारण जानवर नहीं है, बल्कि ये हमारे पुरखों की एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। हम इसे एक बार और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। गाय के साथ जो शक्ति जुड़ी है वो हमारे राज्य के लिए एक अद्भुत वरदान हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे सही से न संभाल पाए तो ये शाही परिवार के लिए एक विनाशकारी हथियार साबित हो सकती है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वो गाय के रहस्य का पीछा करे और जो भी जानकारी मिलती है वो उसे तुरंत महल में लाकर अकबर को बताए। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन ये यात्रा अब किसी सामान्य खोज की तरह नहीं थी। इस बार ये एक रहस्यमयी और खतरनाक खोज थी, जिसमें उनके सामने अज्ञात मोड़ और खतरों का सामना करना था। बीरबल ने पहले गुफा में पाया हुआ नक्शा और पुरानी किताब का पुनः अध्ययन किया। किताब में एक और राज छिपा हुआ था। एक पन्ने पर लिखा था, ये गाय वही जीवित प्रतीक है जो स्वर्णिम साम्राज्य की पुनः स्थापना का संकेत देती है। जब गाय प्रकट होगी तब उसके साथ एक चाबी होगी जो पुराने खजाने के दरवाजे को खोलेगी। लेकिन यदि चाबी गलत हाथों में चली गई तो ये दरवाजा शाही परिवार के लिए विनाश का कारण बनेगा। ये वाक्य बीरबल के दिमाग में गूंजने लगा। गाय के साथ जुड़ी चाबी और खजाने की बात ने उसे और भी भ्रमित कर दिया। ये खजाना क्या था और इस खजाने से जुड़ी चाबी गाय के शरीर में छिपी थी या कहीं और? बीरबल के मन में कई सवाल उभरने लगे। बीरबल को यह भी समझ में आ गया कि राजा विक्रम इस राज को छुपाने के लिए यहां क्यों था। विक्रम ने अपनी बातों से स्पष्ट किया था कि गाय के रहस्य को जानने के बाद वो महल में आकर इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन बीरबल को यह महसूस हुआ कि विक्रम का उद्देश्य केवल खजाने तक पहुंचने का नहीं था। वो और भी कुछ चाहता था जो उसने बीरबल से छुपाया था। बीरबल ने अकबर से चर्चा की और समझाया कि राजा विक्रम को बेनकाब करना अब अनिवार्य था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि राजा विक्रम कुछ छिपा रहा है। उसकी बातें संदेहास्पद हैं और वो हमारी पूरी रणनीति को प्रभावित कर सकता है। हमें उसे पकड़ने का कोई तरीका खोजना होगा। बीरबल ने तुरंत राजा विक्रम की जांच शुरू की। उसने महल के कर्मचारियों और दरबारियों से उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। बीरबल को जल्द ही ये जानकारी मिली कि विक्रम कुछ रातों को महल से बाहर निकलता था और शाही बगीचे में घंटों बिताता था। ये बात बीरबल के लिए एक संकेत थी कि विक्रम किसी महत्वपूर्ण स्थान की तलाश कर रहा था। बीरबल ने विक्रम का पीछा करना शुरू किया। एक रात जब विक्रम महल से बाहर निकला, बीरबल उसके पीछे पीछे छुपते हुए चलने लगा। विक्रम ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा, बीरबल ने देखा कि वो एक छोटे से तहखाने में घुस गया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बीरबल ने छिपकर उसका पीछा किया और तहखाने के अंदर जाकर सुनी, जहां विक्रम एक पुराने कक्ष के भीतर खड़ा था। विक्रम ने मुंह से कुछ शब्द निकाले जो बीरबल को सुनाई दिए। ये वही समय है जब हमारी योजना पूरी होगी। गाय का रहस्य अब खुल चुका है। शाही खजाना और गाय की शक्तियां मेरे हाथ में होंगी। अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। बीरबल को यह सुनकर एहसास हुआ कि विक्रम का मकसद गाय से जुड़ी शक्ति का दोहन करना था। विक्रम ने यह समझ लिया था कि गाय के साथ एक अद्वितीय शक्ति जुड़ी हुई थी और वो उसे हासिल करने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार था। बीरबल ने विक्रम के छिपे हुए उद्देश्य को समझ लिया था, लेकिन अब उसे ये जानने की आवश्यकता थी कि गाय के साथ जुड़ा खजाना वास्तव में कहाँ था। उसने अपनी जांच जारी रखी और पाया कि गाय के साथ जुड़ी एक पुरानी कलम और शाही दस्तावेज के भीतर एक विशेष संकेत था जो खजाने की दिशा में इशारा करता था। बीरबल ने अकबर से यह जानकारी साझा की और कहा, महाराज, हमें अब गाय और खजाने के रहस्य को पूरी तरह से समझने की जरूरत है।
विक्रम जैसे लोग इस रहस्य का उपयोग हमारे खिलाफ कर सकते हैं, और अगर हम इसे अब नहीं रोकते तो ये हमारे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, हम इस रहस्य को सुलझाएंगे, लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा। अगर हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाते तो ये हमारा अंत हो सकता है। बीरबल और अकबर अब एक बड़े खतरे का सामना कर रहे थे। गाय के साथ जुड़ी शक्ति, विक्रम की योजना और शाही खजाना अब एक बड़े रहस्य में तब्दील हो चुके थे। लेकिन क्या अकबर और बीरबल इसे समय रहते सुलझा पाएंगे? क्या विक्रम अपनी योजना में सफल होगा या बीरबल उसे बेनकाब कर पाएंगे? ये रहस्य अब खुलने वाला था, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा? बीरबल ने जो कुछ सुना था वो बहुत ही चिंताजनक था। विक्रम, जिसे पहले एक महल से बाहर का राजा बताया गया था, अब बीरबल के लिए एक रहस्यमय और खतरनाक शख्स बन चुका था। वो केवल गाय के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो उस शक्तिशाली खजाने के पीछे था जो गाय के रहस्य से जुड़ा हुआ था। बीरबल को समझ में आ चुका था कि विक्रम की योजना सिर्फ धन और शक्ति पर आधारित नहीं थी, बल्कि कुछ गहरा और खतरनाक था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें और अधिक सावधानी से काम करना होगा। हमें विक्रम की पूरी योजना का पता लगाना होगा, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो हमारी योजनाओं को जानने से पहले हम उसे मात दे सकें। महाराज, मैं जानता हूं कि हम इस बार एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। विक्रम केवल हमारी शाही गाय के रहस्य तक नहीं पहुंचना चाहता, वो हमें भी समाप्त करना चाहता है। अगर वो सफल हो गया तो हमारे राज्य के लिए ये अकल्पनीय संकट होगा। बीरबल ने अपनी चिंताओं को जाहिर किया। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, हमें इस रहस्य को हर हाल में सुलझाना होगा। गाय के साथ जुड़ी शक्ति हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आशंका बन सकती है। अगर हम इसे अब नहीं नियंत्रित करते तो विक्रम और उसका षड्यंत्र हमारा पूरा साम्राज्य तबाह कर सकता है। बीरबल ने फिर से वो पुरानी किताब निकाली जिसमें गाय के रहस्यमय संकेत थे। किताब के एक पन्ने पर एक और अजीब सी छवि बनी थी, जिसमें एक विशेष नक्षत्रों का चित्र था। नक्षत्रों के इस चित्र में एक अद्वितीय पैटर्न था जो कभी भी किसी ने नहीं देखा था। बीरबल को एहसास हुआ कि ये गाय और खजाने के रहस्यों का अगला संकेत था। बीरबल ने अकबर को वो पन्ना दिखाया और कहा, महाराज, ये नक्षत्रों का चित्र केवल एक प्रतीक नहीं हो सकता। ये गाय के साथ जुड़े किसी गहरे राज का हिस्सा हो सकता है। अकबर ने पन्ने को ध्यान से देखा और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि ये गाय और खजाने के रहस्य का अंतिम भाग हो सकता है। हमें ये पता लगाना होगा कि ये नक्षत्रों का पैटर्न हमें कहां ले जाएगा। बीरबल और अकबर की योजना अब और अधिक स्पष्ट हो गई थी। वे जानते थे कि उन्हें एक विशेष स्थान पर जाना होगा जहां गाय के रहस्य की कुंजी छिपी हुई थी। इस बार ये गुफा थी जो शाही दरबार के बाहर स्थित एक प्राचीन स्थान था जिसे बहुत समय से किसी ने नहीं देखा था। गुफा के भीतर जाने से पहले अकबर और बीरबल ने अपनी टीम तैयार की। बीरबल को यह विश्वास था कि इस यात्रा में वे किसी बड़ी शक्ति से सीधे मुकाबला करेंगे, और वो तैयार थे। वे घोड़े पर सवार होकर गुफा की ओर बढ़े। गुफा तक पहुंचने में उन्हें कई दिन लगे और रास्ते में कई जंगली जानवरों और खतरों से उनका सामना हुआ, लेकिन वे थमे नहीं। गुफा के भीतर घुसते ही बीरबल को एहसास हुआ कि ये जगह किसी समय शाही परिवार की शक्ति का प्रतीक रही होगी। यहां की दीवारों पर चित्रित चित्र और शाही निशान इस बात का प्रमाण थे। गुफा में प्रवेश करते ही बीरबल ने देखा कि एक पत्थर पर कोई गहरा निशान था। वो निशान गाय के शरीर पर बने उसी प्रतीक जैसा था जो बीरबल ने पहले देखा था। ये एक संकेत था कि अब वे सही रास्ते पर थे। जब बीरबल और अकबर गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विक्रम पहले से वहां मौजूद था। वो गुफा के एक कोने में खड़ा था और उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जिसे बीरबल ने देखा था।
विक्रम ने उन्हें देखते ही हंसी में कहा, तो तुम लोग भी यहां पहुंच गए हो। मुझे लगता था कि तुम इसे सुलझाने में नाकाम रहोगे, लेकिन अब तुम मेरे रास्ते में आ गए हो। अकबर ने विक्रम से कहा, क्या तुम चाहते हो? विक्रम, तुम्हारे इरादे साफ नहीं हैं। तुम केवल शक्ति और खजाने के लिए इस गाय के रहस्य का पीछा कर रहे हो, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल अगर गलत हाथों में गया तो ये साम्राज्य को नष्ट कर देगा। विक्रम ने हंसी में कहा, तुम क्या समझते हो अकबर? ये गाय और उसका रहस्य हमारे परिवारों से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि मेरे लिए भी। लेकिन मैं इसे अपने नियंत्रण में लाऊंगा। मैं वो चाबी हासिल कर चुका हूं जो गाय की शक्ति तक पहुंचने का रास्ता खोलेगी। तभी विक्रम ने किताब खोलकर एक और नक्शा दिखाया। वो नक्शा उसी गुफा का था जिसमें वे खड़े थे। विक्रम ने कहा, यह नक्शा मुझे मेरे पूर्वजों से मिला था। ये उसी गाय के रहस्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है जिसे तुम लोग अब समझ नहीं पा रहे हो। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और तब कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा। विक्रम का दावा अब बीरबल के लिए एक चुनौती बन गया था। विक्रम ने जैसे ही नक्शे में दिखाए गए संकेतों का पालन करना शुरू किया, गुफा की दीवारों में अचानक हलचल मच गई। दीवारों से जादुई रोशनी निकलने लगी और अचानक एक चमत्कारी दरवाजा खुला। बीरबल और अकबर दोनों हैरान रह गए। ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा गया था। ये वही दरवाजा है जो हम ढूंढ रहे थे, बीरबल ने कहा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दरवाजे के पीछे की शक्ति हमारे साम्राज्य के लिए खतरे से खाली नहीं है। विक्रम ने बिना किसी संकोच के दरवाजे के भीतर कदम रखा और बीरबल और अकबर ने भी उसके पीछे कदम रखा। अंदर जाने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जो पूरी तरह से सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। लेकिन ये सब किसी खजाने का हिस्सा नहीं था। कक्ष के बीच में एक बड़ा सिंहासन था और उसी सिंहासन के पास वो गाय खड़ी थी जिसे अकबर और बीरबल ने पहले देखा था। गाय के पास खड़ा होकर विक्रम ने कहा, यह गाय नहीं, बल्कि हमारे राजवंश की असली शक्ति है। ये गाय एक आत्मा का प्रतीक है जो हर शाही परिवार के साथ जुड़ी हुई थी, और अब मैं इसे नियंत्रित करने वाला हूं। ये शक्ति मुझे अकेले चाहिए। लेकिन अचानक गाय की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो गाय अचानक गुर्राने लगी और गुफा के भीतर एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। गाय का रूप बदलने लगा। अब वो कोई साधारण गाय नहीं रही, बल्कि एक शक्तिशाली प्राचीन जीव बन गई थी। उसने विक्रम को घेर लिया और उसकी आंखों में एक भयावह चमक दिखाई दी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए गाय? गाय ने जैसे ही विक्रम को देखा, उसकी आवाज में गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे गलत समझा। मैं तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए हूं जो मेरे वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। और फिर गाय ने एक अंतिम चमत्कारी शक्ति से विक्रम को उस स्थान से बाहर उड़ा दिया। गाय का रहस्य अब स्पष्ट हो गया था। वो गाय शाही शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन इसे केवल वही नियंत्रित कर सकते थे जो इसके असली उद्देश्य को समझते थे। विक्रम की शक्ति से बाहर फेंके जाने के बाद गुफा के भीतर एक गहरी और भयावह शांति छा गई। गाय का रूप अचानक बदलने लगा। वो कोई साधारण गाय नहीं थी। उसका शरीर धीरे धीरे एक हल्के नीले रंग में चमकने लगा और उसकी आंखों में एक अजब सी चमक आ गई, जैसे वो किसी प्राचीन देवी का रूप ले रही हो। बीरबल और अकबर दोनों चुपचाप खड़े थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये गाय आखिर क्या थी। क्या वह सचमुच राजवंश की शक्ति का प्रतीक थी, जैसा विक्रम ने कहा था, या फिर यह कुछ और था? गाय ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे एक गहरी दयालुता थी, लेकिन साथ ही एक रहस्यमय शक्ति भी महसूस हो रही थी। अकबर ने बीरबल से धीरे से पूछा, बीरबल, ये क्या है? क्या ये वो गाय है जो हम पहले जानते थे? बीरबल ने कहा, मुझे लगता है महाराज, ये गाय केवल शाही परिवार की शक्ति का प्रतीक नहीं है,
बल्कि ये एक प्राचीन आत्मा हो सकती है। ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये गाय शायद एक वचन से जुड़ी हुई है और उसे केवल वही नियंत्रित कर सकते हैं जो इसका असली उद्देश्य समझते हैं। गाय ने अपनी आंखें बंद की और फिर एक धीमी आवाज में बोली, तुम्हारा समय आ गया है अकबर और बीरबल। तुम्हें वो समझने का समय अब आया है जो तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं समझा। मैं केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि तुम्हारी साम्राज्य की असली शक्ति हूं। बीरबल और अकबर दोनों को ये शब्द चौंका देने वाले लगे। गाय ने कहा, तुम लोग मेरे रहस्य को जानने में सक्षम हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा होगी। तुम्हें वह रास्ता खोजना होगा जिसे छिपा लिया गया है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ तुम्हारी समझ और निर्णयों पर निर्भर करेगा। अगर तुमने सही निर्णय लिया तो तुम्हारा साम्राज्य महान होगा। अगर तुमने गलत कदम उठाया तो यह तुम्हारे राज्य का अंत होगा। अकबर और बीरबल अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुके थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि गाय के रहस्य का असल मतलब क्या था। क्या वह सचमुच एक शक्तिशाली देवी थी, जैसा गाय ने कहा था, या फिर वो सिर्फ एक जादुई जीव था जिसे अपने आसपास के लोगों को नियंत्रित करने के लिए एक चमत्कारी शक्ति मिल गई थी? जब विक्रम ने गाय के पास जाने की कोशिश की तो गाय ने उसे एक ताकतवर जादुई शक्ति से बाहर फेंक दिया था। अब यह बीरबल और अकबर पर निर्भर था कि वे सही तरीके से गाय के रहस्य को समझें। लेकिन सवाल यह था कि क्या वे इसके लिए तैयार थे? क्या वे सही रास्ते पर जा रहे थे, या फिर उनका साम्राज्य जल्द ही गायब हो जाएगा? गाय की आवाज फिर गूंज उठी, तुम दोनों को अब अपने निर्णय लेने होंगे। तुम्हें वह रहस्य जानने के लिए जो गाय के साथ जुड़ा है, वो छिपा हुआ खजाना और शक्ति को खोलेगा। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस शक्ति को संभालना केवल तुम दोनों के लिए नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह गाय हमें केवल एक परीक्षा देने आई है। यह शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे निर्णयों को परखने का तरीका है। हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा और हमें यह समझना होगा कि गाय का असली उद्देश्य क्या है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, यह स्थिति अब केवल शक्ति और खजाने की नहीं है। यह हमारी साम्राज्य की स्थिरता का सवाल है। हमें यह समझने की जरूरत है कि गाय के रहस्य को सही तरीके से सुलझाना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकें और अपने राज्य को सुरक्षित रख सकें। गाय ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर से एक भयंकर आवाज में बोली, तुम दोनों को एक अंतिम परीक्षण देना होगा। यह तुम्हारे साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता के बारे में है। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे कभी हल नहीं किया था। तुम दोनों को यह साबित करना होगा कि तुम समझते हो कि शक्ति का असली उद्देश्य क्या है। गाय के शब्दों में एक रहस्य था। उसके बाद एक बड़े प्रकाश के घेरे में एक गुफा का दरवाजा खुला। यह गुफा पहले कभी नहीं देखी गई थी। अंदर जाने पर एक ऐसा रास्ता था जो उन्हें अजनबी और अंधेरे जगहों की ओर ले जाता। अकबर और बीरबल के कदम रुक गए। क्या यह रास्ता उन्हें एक नई शक्ति की ओर ले जाएगा, या फिर यह उनके साम्राज्य के अंत का कारण बनेगा? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमें इस रास्ते पर चलना होगा। हमें यह समझना होगा कि गाय ने हमें इस रास्ते पर क्यों भेजा है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें पूरी तरह से सावधान रहना होगा। गाय ने हमें एक परीक्षा देने का संकेत दिया है और हमें यह परीक्षा पार करनी होगी। वे दोनों गुफा के भीतर गए और जैसे ही वे अंधेरे में कदम रखे, अचानक एक जोर की आवाज आई। गुफा के अंदर से एक विशाल दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे के भीतर एक दूसरी गाय खड़ी थी, लेकिन इस गाय की आंखों में एक भयानक लाली थी। उसने उन्हें देखा और बोला, तुम्हारे साम्राज्य के लिए यह आखिरी चुनौती होगी। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम केवल शक्ति के पीछे नहीं दौड़ रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि इस शक्ति को सिर्फ बुद्धिमानी से संभालने वाले ही काबिल होते हैं। गाय ने फिर एक जादुई शक्ति से एक विशाल बक्सा खोल दिया। उस बक्से के अंदर कुछ पुरानी पुस्तकें
और एक विशेष कलम रखी हुई थी। ये वही कलम थी जो पहले बीरबल ने देखी थी। किताब के पन्नों पर अजीब सी लिखावट थी और एक विशेष नक्षत्र का चित्र बना था। बीरबल ने किताब को खोला और पढ़ने लगा। किताब के पन्नों में लिखा था, ये शक्ति वह है जो किसी के हाथ में सही होती है, लेकिन अगर गलत हाथों में जाए तो ये सब कुछ नष्ट कर देती है। ये शक्ति केवल वही संभाल सकता है जो इसके असली उद्देश्य को समझता है और जो अपने राज्य और साम्राज्य को सही दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है। बीरबल और अकबर दोनों चुपचाप पढ़ रहे थे जब अचानक गाय की आवाज सुनाई दी, तुम्हारी परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि तुम दोनों इस शक्ति के असली उद्देश्य को समझ गए हो। अब तुम्हें यह शक्ति संभालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी और एक तेज रोशनी से पूरी गुफा रोशन हो गई। वो गाय अब अपने असली रूप में सामने आई और उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। गाय ने कहा, अब तुम दोनों अपने साम्राज्य के लिए सही रास्ते पर हो। यह शक्ति तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। अकबर और बीरबल को इस रहस्यमय शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। ये अब उनका निर्णय था कि वे इस ताकत को कैसे संभालेंगे। क्या वे इसे अपने साम्राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर वे इसे दूसरों के हाथों में जाने से रोकेंगे? गाय का रहस्य अब पूरी तरह से खुल चुका था, लेकिन इसका सही उद्देश्य और प्रभाव क्या होगा, ये केवल समय ही बताएगा। क्या अकबर और बीरबल सही रास्ते पर रहेंगे या फिर उनका साम्राज्य गायब हो जाएगा? क्या इस रहस्य के साथ कोई और छिपा हुआ खतरा है? गुफा में रोशनी तेज हो गई थी और बीरबल और अकबर दोनों की आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। गाय के सामने खड़े होकर अकबर की सोच में एक भयानक परिहास था। गाय के रहस्य और उसकी शक्ति के बारे में अब वे पूरी तरह से समझ चुके थे, लेकिन ये शक्ति इतनी बड़ी थी कि क्या वे इसे सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या ये उन्हें अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने में मदद करेगी या ये उन्हें उनके ही साम्राज्य के अंत के करीब ले जाएगी? बीरबल ने अकबर से धीमे स्वर में कहा, महाराज, हमें सचेत रहना होगा। गाय ने हमें ये शक्ति दी है, लेकिन उसके उद्देश्य और हमारे फैसले का क्या परिणाम होगा, ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसा रहस्य जिसका खुलासा होना बाकी है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, हमें इस शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अगर हम गलत रास्ते पर गए तो ये हमारे साम्राज्य को नष्ट कर देगा, और अगर हम इसे सही दिशा में लेकर गए तो ये हमारी शक्ति को स्थिर कर देगा। गाय ने अपना सिर उठाया और बोली, तुम दोनों का समय अब आ गया है। तुम्हें ये निर्णय लेना होगा। तुम्हारे साम्राज्य की शक्तियां तुम्हारे ही हाथों में है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे संभाल सकोगे, लेकिन याद रखना, हर शक्ति के पीछे एक जिम्मेदारी होती है। गाय के शब्दों में गहरी चेतावनी थी। जैसे ही वो बोली, गुफा में अचानक एक हलचल हुई और दीवारों पर पुराने शाही निशान और आक्षेपित चित्र उभरने लगे। ये चित्र गाय के साथ जुड़ी एक प्राचीन कथा को दर्शा रहे थे, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बीरबल ने इन चित्रों को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये चित्र उस शक्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं जिसे गाय ने हमें दिया है। हमें इन चित्रों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना होगा। अकबर और बीरबल ने गुफा की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को बारीकी से देखा। उन चित्रों में पहले शाही परिवारों का चित्रण था, जिसमें गाय की पूजा और उसे शक्ति का प्रतीक माना गया था। लेकिन जैसे ही वे एक विशेष चित्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे पाते हैं कि उसमें कुछ अलग ही चित्र उकेरे गए थे, जो गाय से संबंधित नहीं थे। इन चित्रों में एक रहस्यमय दरवाजे, एक गहरी गुफा और एक अप्रत्याशित ताकत का संकेत था। अकबर ने इन चित्रों को ध्यान से देखा और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि यह वही रास्ता है। यह दरवाजा गाय से जुड़ी शक्ति का अंतिम स्थान हो सकता है। हमें इस दरवाजे को खोजना होगा, जो हमें आगे ले जाएगा। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर ये चित्र सही है
तो इस दरवाजे के पीछे एक और रहस्य छिपा हो सकता है। ये केवल गाय की शक्ति से नहीं जुड़ा, बल्कि हमारे साम्राज्य के भविष्य से भी संबंधित हो सकता है। गाय ने कहा, तुम दोनों सही सोच रहे हो। इस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य से तुम इसे पा सकते हो। लेकिन याद रखना, इस दरवाजे का खुलना केवल तुम्हारे साम्राज्य की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये एक ऐसा रहस्य खोलेगा जो सदियों से छिपा हुआ है। अब अकबर और बीरबल के लिए ये एक बड़ा सवाल बन गया था कि दरवाजा खोलने के लिए क्या किया जाए। वे दोनों अपने निर्णयों में आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि अगर दरवाजे के पीछे कोई अनहोनी शक्ति होती तो वो उनके साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी हो सकती थी। फिर भी वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना था। अकबर और बीरबल गुफा के भीतर और गहरे चले गए। वे चित्रों से गुजरते हुए एक और बड़े दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा बहुत विशाल था और उस पर कोई भी विशिष्ट निशान नहीं था, लेकिन इसके चारों ओर कुछ छोटे छोटे गहनों और चमकदार पत्थरों के निशान थे, जिनका आकार और रंग अजीब था। ये पत्थर किसी विशिष्ट ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जो कुछ रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। मुझे लगता है कि ये दरवाजा सिर्फ शक्ति के प्रतीकों से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे द्वारा किए गए निर्णयों का भी परीक्षण कर रहा है। बीरबल ने कहा, यह दरवाजा हमें किसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है और हमें उसकी असल प्रकृति का पता लगाना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। हमें यह जानने की जरूरत है कि हम इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे। क्या इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता होगी? गाय ने अपनी आवाज में हल्का सा संकेत दिया, तुम दोनों सही सोच रहे हो, लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हारी सामूहिक शक्ति और समझ जरूरी होगी। अगर तुम इसे खोलने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हें वो शक्ति देगा जिसे तुम खोज रहे हो, लेकिन इसके साथ एक जोखिम भी होगा। तुम्हारा साम्राज्य पूरी तरह से इस निर्णय पर निर्भर करेगा। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। यह निर्णय उनके साम्राज्य की आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला था, लेकिन दरवाजे के पीछे जो रहस्य छिपा था, वो जानने की ललक दोनों के भीतर और बढ़ रही थी। अकबर और बीरबल ने मिलकर उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोलने के लिए हाथ लगाया, दरवाजे से एक तेज और गहरी आवाज आई और एक रहस्यमय ऊर्जा का विस्फोट हुआ। दरवाजा खुलने के बाद सामने एक प्राचीन कक्ष प्रकट हुआ, जिसमें हर तरफ पुरानी किताबें, चमचमाते रत्न और प्राचीन शाही प्रतीक थे। कक्ष के बीच में एक साधारण सा सिंहासन था, जिस पर कोई बैठा हुआ था। अकबर और बीरबल चुपचाप उस सिंहासन के पास पहुंचे। सिंहासन के पास एक पत्थर रखा था, जिस पर वही गहने और प्रतीक उकेरे हुए थे जो उन्होंने पहले देखे थे। अकबर ने उन पत्थरों को ध्यान से देखा और कहा, बीरबल, ये वही पत्थर हो सकते हैं जिनकी गाय ने बात की थी। मुझे लगता है कि ये शक्ति का स्रोत है, जिसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जैसे ही अकबर ने पत्थर को छुआ, अचानक पूरे कक्ष में एक तेज ध्वनि गूंजने लगी। कक्ष की दीवारों से एक नई गहरी शक्ति का विस्फोट हुआ और सामने एक और दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। क्या यह वह दरवाजा था जो उनके साम्राज्य का अंतिम रहस्य खोलने वाला था? अब तक जो घटनाएं घट चुकी थीं, उनके कारण अकबर और बीरबल को यह समझ में आ गया था कि गाय और इस गुफा का रहस्य एक विशाल शक्ति का प्रतीक है, जो किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं आ सकती। क्या वे इस शक्ति को सही दिशा में ले जाएंगे, या ये शक्ति उन्हें अपने ही साम्राज्य के अंत की ओर ले जाएगी? गुफा का दरवाजा फिर से खुला और अकबर और बीरबल ने देखा कि सामने एक और रहस्यमय स्थान था, जहां न केवल गाय का राज था, बल्कि उस शक्ति का स्रोत था जिसे अभी तक किसी ने नहीं जाना। अकबर और बीरबल गुफा के भीतर अब एक नए दरवाजे के सामने खड़े थे। वे जानते थे कि यह वही दरवाजा था जो उन्हें अंतिम शक्ति तक पहुंचाएगा, लेकिन ये भी समझ रहे थे
कि इसके साथ एक बड़ा खतरा जुड़ा हुआ था। दरवाजे से एक हल्की सी रहस्यमयी रोशनी बाहर आ रही थी और गुफा में गहरी शांति छाई हुई थी। हर कदम के साथ उन दोनों के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि यह रास्ता अब सिर्फ उनके साम्राज्य के भविष्य के बारे में नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी परीक्षा थी जो उनके साहस, विवेक और विवेकपूर्ण निर्णयों को परखने वाली थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हम क्या करेंगे? क्या हमें इस दरवाजे को खोलना चाहिए या फिर हमें लौट जाना चाहिए? बीरबल ने कुछ पल सोचने के बाद उत्तर दिया, महाराज, ये शक्ति जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अगर हम इसे संभालने में सफल हो जाते हैं तो हम अपने साम्राज्य को स्थिरता और सम्मान दे सकते हैं, लेकिन अगर हम गलत कदम उठाते हैं तो हम सब कुछ खो सकते हैं। ये निर्णय हमारी समझ और बुद्धिमानी पर निर्भर करेगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। वो जानते थे कि ये निर्णय उनके साम्राज्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आखिरकार अकबर ने निर्णय लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, हम आगे बढ़ेंगे। हम इस रहस्य का सामना करेंगे, चाहे जो हो। हमें अपने साम्राज्य और अपने लोगों के लिए सही रास्ता चुनना होगा। अकबर और बीरबल ने दरवाजे को खोलने के लिए हाथ लगाया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ और गुफा के अंदर हर तरफ एक चमत्कारी ऊर्जा महसूस होने लगी। सामने एक विशाल कक्ष था जिसमें अनगिनत किताबें, चित्र और प्राचीन हस्ताक्षर थे। यह कक्ष वो स्थान था जहां गाय का असली रहस्य छिपा हुआ था। इस कक्ष में रखी हुई हर वस्तु प्राचीन और रहस्यमयी थी, जैसे कुछ सदियों से इस स्थान पर बिछाई गई हो। कक्ष के बीचों बीच एक बक्सा रखा हुआ था जिसे बीरबल और अकबर ने सावधानी से खोला। अंदर एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था जो चमक रहा था। यह वही पत्थर था जिसके बारे में गाय ने पहले बताया था। बीरबल ने कहा, यह वही पत्थर है महाराज। यह शक्ति का प्रतीक है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इसे कैसे संभालना है। अकबर ने पत्थर को अपने हाथों में लिया और उसकी चमक बढ़ने लगी। अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुम दोनों ने इस शक्ति को स्वीकार किया है, लेकिन याद रखो, शक्ति वही है जो विवेक से चलती है। अकबर और बीरबल चौंक गए। ये आवाज गाय की थी जो अब उनके सामने थी। गाय के रूप में एक अद्भुत बदलाव आया। अब वो कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन देवी की तरह दिख रही थी, जिसकी आंखों में असीमित ज्ञान और शक्ति का आभास था। गाय ने कहा, तुम दोनों ने सही निर्णय लिया। ये शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, ये सम्राटों के लिए है जो अपने लोगों का भला चाहते हैं। तुमने ये समझ लिया कि शक्ति का असली उपयोग लोगों के भले के लिए होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। तुम्हारा साम्राज्य अब स्थिर रहेगा और तुम्हारे निर्णयों से आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी कि शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। ये उनके साम्राज्य के लिए एक नया मोड़ था और अब वे जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बड़ी हो चुकी थी। उन्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना था ताकि उनके लोग सुखी और समृद्ध रह सकें। गाय ने अपने रूप को बदलते हुए कहा, अब समय आ गया है। मैं इस रूप में तुम्हारे सामने हूं, लेकिन मुझे अब वापस मेरी यात्रा पर जाना है। तुम्हारे साम्राज्य की शक्ति अब तुम्हारे हाथों में है और तुम इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे, ये मेरा विश्वास है। फिर गाय ने धीरे धीरे अपने रूप को बदलना शुरू किया और एक हल्की सी रोशनी में गाय का रूप धीरे धीरे अदृश्य हो गया। जैसे ही गाय का रूप अदृश्य हुआ, गुफा में एक गहरी शांति छा गई। अकबर और बीरबल चुपचाप खड़े थे। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि यह शक्ति उन्हें दी गई थी, लेकिन ये अब उन पर निर्भर था कि वे इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे। गुफा से बाहर निकलने के बाद अकबर और बीरबल ने साम्राज्य की नई शुरुआत की। अकबर ने अपने राज्य में सुधार लाने के लिए कई निर्णय लिए और बीरबल की सलाह हमेशा उनके साथ रही।
दोनों ने मिलकर राज्य को एक नई दिशा दी, जहां न्याय, समानता और समृद्धि की भावना थी। राजा अकबर ने यह समझ लिया था कि शक्ति सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो दूसरों के भले के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, और बीरबल, जो अकबर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था, उसने हमेशा अकबर को सही मार्ग दिखाया। दोनों की बुद्धिमानी और कार्यों से उनका साम्राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, और आने वाली पीढ़ियां अकबर और बीरबल के निर्णयों को हमेशा याद रखेंगी। लेकिन गाय का रहस्य हमेशा एक ऐसा प्रश्न बना रहेगा जो कभी पूरी तरह से हल नहीं हो पाया। क्या गाय असल में एक देवी थी, या केवल एक प्रतीक? क्या गाय ने उन्हें कोई विशेष ताकत दी थी, या वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी और विवेक की परीक्षा ले रही थी? ये सवाल हमेशा अनुत्तरित रहेंगे। अकबर और बीरबल की कहानी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में याद रखी जाएगी। एक रहस्य, एक शक्ति और एक साम्राज्य की कहानी जो आज भी हर किसी के दिल में जीवित है।